हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम वेस्ट डिसबरी का टेस्ट रूट करेंगे जो कि 7:18 पे इस्तेमाल किया गया। ये रूट जो है 7:18 इन द मॉर्निंग ये टेस्ट रूट करेंगे। लोकल टेस्ट रूट है ये। टेस्ट रूट बिल्कुल सॉरी टेस्ट सेंटर बिल्कुल हमारे सामने है। वो आप पढ़ सकते हैं कि वो लिखा है डिसबरी टेस्ट सेंटर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एज ऑलवेज। नॉर्मली गाड़ी वहाँ पे पार्क करते हैं, लेकिन आज मैंने इसका सामने से स्टार्ट करते हैं ताकि पता हो कि टेस्ट सेंटर वो है हमारे सामने। 10 माइल का रेडियस होता है कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो 10 माइल्स होगा। 2 वे ट्रैफिक भी है। एग्जामिनर आपको हमेशा शुरू से ही बोल देते हैं कि यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है और 10 माइल्स एन आवर है, तो ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। गाड़ी स्टार्ट है, सेट नंबर मैंने लगा दिया है। 6 पॉइंट चेक्स करेंगे ऑल द वे अराउंड। सिग्नल दिया, गाड़ी खड़ी है, देखा कोई नहीं आ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को मूव करके लेफ्ट साइड ऑफ द रोड की तरफ आ जाएंगे। Turn right, Kristen Way, then bear right, Derwent Avenue। तो सेटनम ने मुझे बोला कि यहाँ से राइट जाना है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हमेशा ये फर्स्ट हर्डल होता है, यानी कि जंप होता है आपका, जहाँ पे आपने हर हाल में रुकना है। फेल्ड अगर आप यहाँ पे हो गए स्टॉप करने के लिए तो ये सीरियस फॉल्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि इस साइड के ऊपर 3 रोड है जिनको आपने देखना अच्छी तरह। और जब देखना तो ये नहीं है कि आपने गाड़ी को सीधा रखा, आपने स्टीयरिंग को भी टर्न कर देना, क्योंकि ये सामने हमारे ये फुटपाथ भी है, ये देखो ना कर्व भी है यहाँ पे। तो अगर आपने स्टीयरिंग को टर्न ना किया और यहाँ पे देखते रहे ऑन द लेफ्ट और गाड़ी को मूव करते रहे तो मोर चांसेस है कि आपकी गाड़ी वहाँ फुटपाथ के अंदर जाकर लग जाएगी या कर्व के अंदर लग जाएगी। जब देख लिया कोई नहीं है, स्टीयरिंग हमने ऑलरेडी घुमा दिया हुआ है, सीधा करेंगे। जो ही गाड़ी सीधी हो जाएगी, मिरर चेक किया सेंटर का राइट का और 10 माइल्स एन आवर है स्पीड, तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी लेके जाएंगे यहाँ से। इन बैरियर्स के बाद एग्जामिनर आपको बोलते होते हैं कि स्पीड गोज बैक टू नॉर्मल। तो नॉर्मल स्पीड जो यहाँ पे काउंट की जाती है वो 20 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पे आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, सेकंड गियर में आ गए हम यहाँ पे। तो अब सेट ने बोला कि हमने राइट जाना है, तो मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का और यहाँ पे आराम से हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया। कई दफ़ा होता है कि यहाँ पे जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपका सिग्नल जो होता है वो ऑफ हो जाता है। तो सिग्नल ऑफ हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लेन है 2 लेने हैं, एक लेन लेफ़्ट जा रही है और एक लेन राइट जा रही है। तो अगर आप लेफ्ट लेन में और सिग्नल बंद ऑफ हो गया तो ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा लगाने, क्योंकि ये लेन डेजिग्नेटेड है, ये सिर्फ लेफ्ट के लिए ही है। लेफ्ट लेन सीधी नहीं जा सकती। बिल्कुल इसी तरह ये लेन जो है ये सिर्फ राइट जाने के लिए ही है। यहाँ से आप लेफ्ट भी नहीं जा सकते, यहाँ से आप सीधा ज़ाहिर दीवार तो वैसे नहीं जा सकते, तो राइट ही जा सकते हैं। तो अगर सिग्नल कम ऑफ हो गया तो बंद हो गया, आपने दिया था लेकिन क्योंकि आपने स्टीयरिंग स्ट्रेट किया और उसकी वजह से सिग्नल बंद हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर सिग्नल देने की। आप जैसे मैंने गाड़ी का सिग्नल नहीं दिया, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं आराम से यहीं पे गाड़ी को वेट करूँगा लाइटों के चेंज होने का। लेकिन यहाँ पे वो साइन मुझे नज़र आया था, क्योंकि मेन रोड पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जिस मेन रोड पे आप जा रहे हैं उसकी स्पीड 30 है। तो ये उस रोड का नेम है बालमोर रोड, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सेमेट्री है। सेमेट्री के पास जब भी आप जाएंगे तो स्पीड 30 माइल्स एन आवर हो जाएगी। तो सीधा लेफ्ट की तरफ, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टीयरिंग को घुमाने की। अगर अदरवाइज आप राइट साइड पे एंड कर लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि मेरा गोल्डन रूल जो हम फॉलो करते हैं वो फुटपाथ होता है। तो जब भी टर्न करें बड़े आराम आहिस्ता से टर्न करें ताकि गाड़ी आपकी सीधी लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए, तो उसकी फिर स्ट्रेस नहीं होगी आपको कि मैं राइट साइड पे चलाएंगे तो लेफ्ट पे आना है। अब सेटम ने मुझे बोला कि लेफ्ट जाना हमने, जो कि ये प्रिंसेस रोड है, ये नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वहाँ से लेफ्ट जाएंगे। तो यहीं से हम मिरर दे के लेफ्ट का मिरर दे के सिग्नल दे देंगे। जो ही गाड़ी मूव होगी, एक साइकिलिस्ट है पीछे, उस पर नज़र रखनी है। वो मेरे राइट पे आ गया, अब इसको देखते हैं ये जा कहाँ पे रहा है। राइट, अब वो मिरर शोल्डर देख रहे हैं, हम लेफ्ट से आ रहे हैं। पोजीशन बनाएंगे क्योंकि ये फिल्टर लेन है। अब वो राइट से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि वो उस गाड़ी को ब्लॉक कर दिया था दूसरी गाड़ियों ने, जिसकी वजह से मेरे पास रास्ता क्लियर हो गया। ट्रैफिक लाइटों से तो हम लेफ्ट जा ही रहे थे, लेकिन साथ ही ट्रैफिक लाइटों के आगे गिव वे की लाइंस भी थी। तो गिव वे लाइंस का मतलब होता है कि कीप एन आई, जो सामने से जो आ रहा है उसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो उनका राइट ऑफ वे है, उनके लिए आपको वो गिव वे का साइन बना हुआ था कि गिव वे टू द खास ऑन द मेन रोड, के जो मेन रोड पे है उनको रास्ता दें पहले। तो वो जो गाड़ी आ रही थी ब्लैक आउडी, जो भी पीछे आ गई हमारे, वो खड़ी थी, लेकिन साइड से एक वाइट गाड़ी गुजरी मेरे, जिसने उसको ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से मुझे रास्ता मिल गया और मैं उस गैप को अवेल करके तो अपनी लेन में आ गया। इस रोड का नाम है प्रिंसेस रोड, और जैसे मैंने अपनी
पिछली कई वीडियो में बताया कि जो ही सेमेट्री आपके लेफ्ट पे आ जाए या सेमेट्री ऑन द राइट आ जाए तो स्पीड 30 माइल्स एन आवर होती है। यहाँ पे साइन बहुत मुश्किल से आपको कोई नज़र आएगा, एक ही साइन था वो पीछे, उसके अलावा इस रोड के ऊपर साइन कोई नहीं है 30 का इस जगह के ऊपर जहाँ तक हम जाएंगे। तो इसलिए कब्रिस्तान को याद रखें कि जहाँ पे ये कब्रिस्तान आ गया मेरे लेफ्ट के ऊपर या कब्रिस्तान मेरे राइट पे आ जाएगा तो 30 माइल की स्पीड है, तो मैंने स्पीड को बढ़ा के गाड़ी को चलाना है वहाँ पे। अब लाइटें काफ़ी देर से ग्रीन है, लाइटों पर नज़र रखेंगे, हम गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे इन केस के लाइटें चेंज हो जाएं, नहीं हुई तो हम यहीं से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे और चलते रहेंगे फिर से। अब वो अगली वाली लाइटें रेड हो गई हैं तो यहीं से ज़रूरी नहीं होता कि आप देख भी लिया कि लाइटें रेड और उसी स्पीड से चलना जाते जा रहे हो और एंड पे लाके आपने ब्रेक लगाई है तो ये टेस्ट के अंदर काउंट होता है फॉल्ट, इसको हम बोलते हैं अप्रोचिंग स्पीड। जब आप पता था कि आपको एक ट्रैफिक लाइटें रेड हैं और मुझे रुकना है वहाँ पे जाके तो फिर आपने गाड़ी की स्पीड को स्लो क्यों नहीं किया, ये अप्रोचिंग स्पीड का फॉल्ट होता है और ये माइनर फॉल्ट काउंट किया था। लेकिन अगर आप उसको बार बार दोहराएंगे तो आपको वो सीरियस फॉल्ट दे देंगे इसके ऊपर कि इसकी अप्रोचिंग स्पीड जो है ना हर जगह के ऊपर वो गाड़ी को लेके गए। तो कई दफ़ा एग्जामिनर आपको इतना भी टाइम नहीं देता कि वो 2 सेकंड रूल जो फॉलो करते हैं कि आपको दें ताकि 2 सेकंड तक वो आप खुद ही डिसीजन करें, लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो एग्जामिनर स्टेप हेड कर लेंगे। जैसे ये देखें ये साइन आपको नज़र आ रहा है 30 का, तो ये 30 का रोड है, इसका रोड का नेम है प्रिंसेस रोड। After 800 yards, turn right, Walworth Road West. सत्यम ने मुझे बोला कि 800 यार्ड के बाद हमने राइट जाना है। ये लेजर सेंटर को याद रखिएगा, ये जो बिल्डिंग लेफ्ट साइड पे है ये लेजर सेंटर है, यहाँ पे पार्किंग भी करवाते हैं। जब भी आप लेजर सेंटर के पास से गुजरेंगे तो आपने तैयारी शुरू कर देनी है राइट पे जाने की। अब सेंटर का मिरर, राइट का मिरर, सिग्नल दिया राइट का और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पीछे बहुत बड़ा गैप है, कोई गाड़ी नहीं है और जो है वो बहुत दूर है, हम राइट लेन में आ गए, सिग्नल को बंद कर दिया। सिग्नल को बंद करने के बाद अब हम अपनी राइट लेन में आ गए। अब हम राइट लेन में आ गए, मोस्टली हम लेफ्ट लेन में ड्राइव करते हैं तो हम राइट में क्यों आए राइट लेन में अब हम इनको बता देंगे। मिरर देख के राइट का सिग्नल दिया हमने राइट का कि इन केस को पीछे को गाड़ी आ रही तो वो सोच लेंगे तो लर्नर है ये फास्ट लेन में क्यों चला रहा है गाड़ी, क्योंकि हम एज ए लर्नर हम स्लो ही चलाते हैं तो फास्ट लेन में क्यों है तो मैं सिग्नल देने की वजह से उन सबको पता लग गया। अब देखें कि पीछे से गाड़ियाँ मेरे साइड पे जाके तो साइड पे आके खड़ी हो रही हैं क्योंकि कई ड्राइवर लर्नर के पीछे गाड़ी चलाना पसंद भी नहीं करते। राइट जो ही गाड़ी लाइटें चेंज हुई हैं और गाड़ी मूव होनी शुरू हुई हैं, ये हमें फिल्टर लेन नज़र आ गई, सेपरेट लेन। मिरर देख के हम फौरन इस लेन में चलेंगे। 2 गाड़ियों का रूल तो सबको पता ही है, जंक्शन के अंदर ट्रैफिक लाइट के जंक्शन के अंदर 2 गाड़ियों का रूल होता है। अगर तो 2 गाड़ियाँ पहले से खड़ी हैं तो तीसरी गाड़ी मत बने वहाँ पे जाके। अगर कोई एक गाड़ी खड़ी है तो आप दूसरी गाड़ी बन जाएं, अगर कोई गाड़ी नहीं खड़ी तो जाहिर आपका पहला नंबर ही होगा। जब भी जंक्शन के अंदर आ गए हैं तो 2 चीज़ों का हम हमेशा वेट करते हैं, गाड़ियों के बीच में जो गैप, अभी जैसे देखें कि गैप आ गया तो हम इस गैप को ले लेंगे और चले जाएंगे, या फिर हम लाइटों का वेट करते हैं। जो ही आप टर्न करेंगे 20 का मार्किंग ऑन द रोड के ऊपर लिखा हुआ है 20 और स्पीड साइन भी 20 था। इस रोड का नाम है मोल्डोथ रोड वेस्ट और स्पीड ऑन दिस रोड जो है वो 20 माइल्स एन आवर है। कई दफ़ा था क्योंकि आप बिजी होते हैं इस जंक्शन के ऊपर, स्पेशली ये मोल्डोथ रोड प्रिंसेस रोड का जंक्शन है। इस रोड पे कई दफ़ा होता है कि जब आप खड़ी करते हैं गाड़ी तो क्योंकि आप गैप को ढूंढ रहे होते हैं और जब भी गैप नहीं आता तो आप लाइटों की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो जो ही लाइटें चेंज होती हैं आप एकदम से टर्न करते हैं और देखना भूल जाते हैं कि लाइटों वहाँ पे स्पीड क्या लिखी हुई थी। अब हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे, सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का और स्लोली हम अप्रोच करेंगे जंक्शन की तरफ। मेरे पास वो रेफरेंस मैंने रखा हुआ अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हम रेफरेंस को टच करने के बाद गाड़ी को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि नाइस गैप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सिग्नल बंद कर दिया, पैडल ऑफ कर दिया। जो ही करेंगे एग्जामिनर आपको कहेगा लेट्स मूव ऑफ अगेन या ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। फिर से गाड़ी को गियर में डाला, 6 पॉइंट चेक्स किए, पीछे गाड़ी एक आ रही है उसको सिग्नल दिया क्योंकि वो दूर है तो हमने उसको बता दिया, तो हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे। अब सेटनेम ने मुझे बोला कि 130 यार्ड विच 100 यार्ड नेली नाउ वो टर्निंग लेफ्ट। सेंटर मिरर देखा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अपने रोड को, सिग्नल दिया लेफ्ट का। अब सेटनेम ने मुझे डबल इंस्ट्रक्शन दी है, लेट्स टेक अ लेफ्ट हियर फर्स्ट। मिरर देख के, सिग्नल देख के, मिरर देख के आहिस्ता आहिस्ता अपने टर्न में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम राइट जाएंगे। सेटनेम ने मुझे कहा था टेक अ राइट, सॉरी टेक अ लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। तो अभी हम सेकंड गियर में आ जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड जो होती है वो कनेक्टेड होती है आपके गियर के साथ। तो जब भी आपकी स्पीड बढ़ गई है तो आपको गियर चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी वो जंक्शन मेरा कोई 100 यार्ड के बाद आ रहा है तो मैं उसी गियर में उसको धक्का लगाता रहूँ। अभी यहाँ से हम देखेंगे कोई नहीं आ रहा तो हम टर्न कर लेंगे और नए रोड के ऊपर जाते साथ ही
सेंटर मिरर देखेंगे, राइट का मिरर देखेंगे। जैसे अभी स्पीड बढ़ गई है तो गियर भी बढ़ गया हमारा। रोड का नेम है डेलाकोट रोड और स्पीड यहाँ पे भी 20, ऑब्वियसली से रेजिडेंशियल एरिया तो 20 माइल्स एन आवर ही है। सिंपल रूल याद रखिएगा, ये जो देखें आप दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनफ स्पेस नहीं है दो गाड़ियों को एक दूसरे के पास से गुजरे, तो यहाँ पे हमें याद रखना पड़ता है जो कि रूल होता है लेस स्पेस लेस स्पीड का रूल को। अगर स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपकी स्पीड भी ही कम होनी चाहिए। अब मेरी स्पीड यहाँ पे 14, मेरी गाड़ी की स्पीड 14 माइल्स एन आवर है यहाँ पे, तो ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं करना कि 20 का रोड था मैं 20 पे ही चलाते जाऊँ और जान बेचारे एग्जामिनर की जान पे बनी हो कि अभी मारेंगे गाड़ी को, अभी मारेंगे कहीं पे। turn left, Yew Tree Road. अब हम लेफ्ट जाएंगे, सर ने बोला है मिरर देख के हम सिग्नल देंगे लेफ्ट का, पोजीशन बनाएंगे अपनी इस कॉर्नर की तरफ जो कि लेफ्ट जाने के लिए है। यहाँ पे रोक के राइट पे देखा है, लेफ्ट पे देखा है, राइट पे देखा है, कोई नहीं आ रहा राइट से, तो हम ट्रेन ले लेंगे, नए रोड पे चढ़े। फिर से यहाँ पे मार्किंग है, वहाँ पे लैंप पोस्ट के ऊपर साइन भी लगा हुआ है, 20 का साइन है, यहाँ पे हम 20 माइल्स एन आवर चलाएंगे। यहाँ पे कई दफ़ा ये देखें ये हिल है यहाँ पे, तो एग्जामिनर ला के आपको यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाते हैं और वो आपसे हिल स्टार्ट भी करवाते हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाने के बाद वो आपसे कहते हैं कि आप मूव ऑफ करें, वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं आपकी गाड़ी रोल बैक ना हो जाए, क्योंकि टेस्ट के अंदर अगर आपकी गाड़ी रोल बैक हो गई और अगर वो को तकरीबन 5-6 इंचेस रोल बैक हुई है तो फिर तो इतना तो चले हो जाता है कि वो गाड़ी को किक स्टार्ट चाहिए तो थोड़ा सा जब आप क्लच छोड़ते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हुई तो जाहिर है कि एग्जामिनर ब्रेक लगा दें क्योंकि आपकी गाड़ी रोल बैक हो रही है। Turn right, A6010, Wilbraham Road. अगर तो रोल बैक ज़्यादा हो रहा है तो एग्जामिनर ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि वो फिर आपको कहेंगे कि इमेजिन इफ देयर वाज समवन आपके गाड़ी के पीछे को गाड़ी पार्क की तो आपकी गाड़ी उसके अंदर लग सकती थी। अब हम राइट जा रहे हैं यहाँ से, सेंटर में राइट देख के सिग्नल दिया हमने राइट का, पोजीशन हमें अपनी तरफ ही रखनी है, सेंटर ऑफ द रोड जाना है। लाइटें अंबर हो चुकी हैं, लाइटें रेड हो चुकी हैं और हम यहाँ से निकल जाएंगे और अपने रोड की तरफ आ जाएंगे। अब मैं इस राइट साइड पे इसलिए आ गया हूँ क्योंकि ये मर्जिंग एरो बना हुआ है ये वाला, तो मुझे बोल रहा है कि 2 लेने एक बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अंबर लाइट से क्यों निकल के आया हूँ, मैंने लाइन वो क्रॉस कर चुका था, जो सेंटर स्टॉप लाइन मेरी होती है वो मैं स्टॉप लाइन क्रॉस कर चुका था। एक दफ़ा आपने स्टॉप लाइन को क्रॉस कर लिया तो फिर आपको बेटर होता है कि जंक्शन को छोड़ दें रादर देन कि आप स्टॉप लाइन को क्रॉस करने के बाद अगर रोकेंगे तो वो कंसिडर भी किया जा सकता है एज अ फॉल्ट, क्योंकि मे बी आपकी जो गाड़ी है वो साइकिल लेन में आ जाए या क्रॉस स्टॉप लाइन के बाद कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो उसमें के अंदर जाके खड़ी हो जाए तो फिर वो सीरियस फॉल्ट काउंट कर सकते हैं आपको। तो अगर एक दफ़ा आपने स्टॉप लाइन को क्रॉस कर लिया तो फिर आपके लिए वो बेटर होता है कि आप जंक्शन को छोड़ दें अब और निकल जाएं। अगर रुक जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कॉज करना शुरू कर देंगे आप दूसरे ड्राइवर्स को ऑन द रोड और अदर रोड यूजर कोई भी हो सकता है, पेडेस्ट्रियन हो या साइकिलिस्ट हो या गाड़ी। After 300 yards, turn right, B5093, Wilmslow Road. Now, इस रोड का नाम है विल्ब्रहम रोड और 30 की स्पीड है यहाँ पे भी। अब हम जाएंगे राइट, गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, मिरर देख के आहिस्ता से ब्रेक लगा के जब स्टॉप करें तो मेक श्योर करें कि आप टायर एंड टायर में गाड़ी का देखें और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे हैंड ब्रेक लगा के। अभी गाड़ी आगे से मूव नहीं हो रही, लाइटें चेंज हो गई हुई हैं तो आराम से गाड़ी को मूव करना शुरू करेंगे। अब हम अब क्योंकि हमने राइट जाना है तो सेंटर का मिरर देख के राइट का मिरर देख के, क्योंकि राइट की लेन आ गई है, Turn right, यहाँ से सिग्नल देंगे B5093, Wilmslow Road. और जो लेन राइट जा रही है उस लेन के अंदर आ जाएंगे। लेफ्ट से राइट से गाड़ी भी आ रही है। अब पोजीशन बनाएंगे अपने यहाँ पे, ये जो स्टॉप लाइन होती है, ये जो स्टॉप लाइन है ये वाली मैं इसकी बात कर रहा था पहले जब हम जंक्शन से निकले थे। एक दफ़ा मैंने स्टॉप लाइन को क्रॉस कर लिया तो फिर मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर बेटर है कि मैं जंक्शन को छोड़ दूँ। जब भी जंक्शन की तरफ जाएं तो लाइटें अगर रेड मिल गई हैं और आप जंक्शन के पास खड़े हैं तो ज़्यादा बैठ के तो बस इधर उधर नहीं देखना, बल्कि आपने ये देखना है कि जंक्शन कहाँ पे है, मैंने गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है, मेरी गाड़ी की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, मैं कौन सी चीज़ को देख रहा हूँ। जैसे अब मुझे पता है कि वो लाइनें लगी हैं रोड के ऊपर, ये जो लाइनें लगी हुई रोड के ऊपर, यहाँ पे जाके मैंने लाइनों की साइड के ऊपर गाड़ी खड़ी करनी है। ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए मैं बॉदर नहीं बनना चाह रहा। ये जो गाड़ी सिल्वर वाली टर्न कर रही है इसके पीछे से मैंने देखना है कि सामने से कौन आ रहा है। अब मुझे वहाँ पर देख रहे हैं कि वो 3 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये गाड़ी पीछे से जा रही है, साइड पर चली जाएगी, थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे क्योंकि अब 2 गाड़ी होगी तो मैंने फिर से अपना व्यू क्लियर रखना है। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं आ रहा तो मैं
गैप को लेके तो मेन रोड के ऊपर आ गया हूँ, क्योंकि एक तो हम गैप ढूंढते हैं, अगर गैप ना मिलता तो फिर मैं लाइटों का वेट करता, लेकिन क्योंकि गैप मिल गया तो फिर मैंने गाड़ी को निकाल लिया। इस रोड का नाम है विल्मसलो रोड और इस रोड की स्पीड 30 माइल्स एन आवर है। लाइटें काफ़ी देर से ग्रीन है, आहिस्ता से लाइटों की तरफ अप्रोच करेंगे, नहीं चेंज हुई तो चले जाएंगे हम। अब इन लाइटों के ऊपर आके स्टूडेंट कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान रखिए। जब भी वहाँ से टर्न करें, सेंसबरी और ये फ्रेंडशिप इन पब ही साइड के ऊपर पब भी बना हुआ, सामने मैकडोनल्ड है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि वो जब लाइटों को देखते हैं तो वो ये इन लाइट स्टूडेंट वो जो लाइटें लेफ्ट की तरफ उनको देखना शुरू कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे फ्रंट के ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं। एक लाइट क्योंकि ये मिडल में कोई लाइट नहीं लगी तो वो कंफ्यूजन को हो जाती है, तो वो सीधा ही निकल जाता है कई दफ़ा। और वो जो येलो बॉक्स आगे बना है वहाँ पे जाकर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइटें वहाँ से स्टार्ट होती हैं, लेकिन लाइटें आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी रोकनी है तो आपने स्टॉप लाइन से पहले रोकनी है, जो कि वो जो मैंने पब बताया था, फ्रेंडशिप इन पब है वहाँ पे कॉर्नर पे, उसके साथ आपने गाड़ी को रोक देना है। ये 30 का रोड है, तो स्पीड बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। साइन कोई नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हमने पता है कि साइड स्ट्रीट मुझे बता रही है, ये राइट के ऊपर साइड स्ट्रीट 20 का साइन है, लेफ्ट के ऊपर साइड स्ट्रीट जो आ रही है वो 20 का साइन है। ये एसओ पेट्रोल स्टेशन है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखें कि मुझे अगर ना नज़र आया तो मुझे पता कि ये पेट्रोल स्टेशन जहाँ मुझे नज़र आएगा स्पीड वहाँ पे 30 माइल्स एन आवर की हो जानी थी ऑटोमेटिकली। सेंचुरी पीछे गुजर के गया उस पर भी। Turn right, Malden Road West, then take the second left. अब सत्यम ने फिर से 2 इंस्ट्रक्शन दिए हमें कि टर्न राइट एट मोल्ड रोड वेस्ट एंड देन टेक अ सेकंड लेफ्ट। सो सत्यम हमेशा आपको डबल इंस्ट्रक्शन देता है, अगर तो वो एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं टर्न्स तो वो आपको डबल इंस्ट्रक्शन Turn में right, देते हैं। then take the second left. सो सेंटर मिरर देख के लेफ्ट राइट का मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का। फिर से हमने वही करना है, क्योंकि हम राइट जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है वो मेरी उल्टी तरफ जा रही है, कोई लेफ्ट की तरफ, तो मैंने उनको ब्लॉक नहीं करना और उनके पीछे से मैंने व्यू को क्लियर रखना। अब ये गैप आ रहा है तो हम यहाँ पे गैप को ले लेंगे और अपनी साइड पे आ जाएंगे। नए रोड पे चढ़ गए, नए रोड पे आते साथ ही चेक किया सेंटर मिरर, राइट मिरर। इस रोड का नाम है मोल्ड रोड वेस्ट और स्पीड इस रोड के ऊपर After 20 माइल्स एन 200 आवर है। yards, turn left, Hill Street, then turn right. अब फिर हमने राइट टर्न कर लिया। अब सैटर्न में फिर से रिमाइंड किया कि सेकंड टर्न टू द लेफ्ट, लेकिन साथ में उसने फिर से कह दिया कि सेकंड टर्न टू द लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। इसका मतलब है ये जो टर्न आ रही है यहाँ पे हम लेफ्ट करेंगे तो हमने राइट जाना है। Turn right. सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट के दिया, गाड़ी की पोजीशन ठीक है, स्लो किया, फर्स्ट गियर में गए क्योंकि ये टाइट टर्न है। इस स्ट्रीट का नेम है हिल स्ट्रीट और ये ओल्ड मोट पार्क के कॉर्नर पे स्ट्रीट है। ये काफ़ी टाइट स्ट्रीट है, तो यहाँ पे जब भी आपने टर्न करना तो हमेशा फर्स्ट गियर में ही टर्न करना है, क्योंकि सेकंड गियर में कई दफ़ा होता है कि अगर दूसरी साइड से गाड़ी आ जाए जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती टर्न करने से पहले, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम पोज कर सकती है। तो जब भी आपने आना है तो फर्स्ट गियर में। अभी हम यहाँ से राइट जाएंगे, तो ये कोशिश यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि जब भी आपने, क्योंकि अब देखिए अभी हम राइट साइड पे चला रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि राइट जाने के लिए आप सीधा राइट में घुस जाएंगे। हम पहले अपनी साइड पे वापस आएंगे, जो कि हमारा ये रोड है। यहाँ पे सिग्नल दिया राइट का, विंग मिरर को टच किया, सामने देखा कोई नहीं आ रहा तो अब टर्न करेंगे। अब अगर आपने ऐसे टर्न नहीं की और आपने वो दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बोला कि अगर आप राइट पे चला रहे थे क्योंकि वो गाड़ी साइड पे पार्क थी, जैसे अभी भी हम राइट पे चला रहे हैं, तो अगर कोई राइट टर्न आ जाएगी तो इसका ये मतलब ही नहीं कि मैंने राइट से यहीं से घुस जाना है। अगर तो मेरे पास स्पेस है लेफ्ट के ऊपर वापस आके अपनी साइड पे खड़े होने की, तो आई मस्ट गो बैक, मैं अपनी जगह के After ऊपर। 90 yards, turn left, Yew Tree Road. अब सैटर्न ने मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी है, जो कि टर्न लेफ्ट एट यू ट्री रोड। सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। फिर से हम पोजीशन बनाएंगे अपने कॉर्नर की तरफ और यहाँ पे गाड़ी को रोक के राइट देखा, लेफ्ट देखा, राइट देखा, राइट से कोई नहीं आ रहा, गाड़ी बहुत दूर है, तो हम इस रोड पे आ जाएंगे। इस रोड का नाम है यू ट्री रोड। सेंटर मिरर देखा, राइट मिरर देख के हम स्पीड बढ़ा लेंगे। 20 की स्पीड है। ये मार्किंग रोड के ऊपर देखें, ये फिर से नजर आ रही है मार्किंग। After 200 yards, go right on the roundabout and take the third exit, Old Moat Lane. अब सैटनेम ने मुझे बताया कि राउंड अबाउट आ रहा है। देखिए साइन कोई नहीं आ रहा राउंड अबाउट का, लेकिन क्योंकि सैटनेम ने बोला था, मुझे नजर आ रहा है सैटनेम के ऊपर के 100 यार्ड के बाद राउंड अबाउट। तो हम यहाँ से सेंटर मिरर देखेंगे, राइट मिरर देखेंगे, सिग्नल देंगे राइट का। पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं विदाउट लुकिंग, तो हम उनको जाने देंगे पहले। अब राइट पे देखें, क्योंकि एनी कार कम फ्रॉम द राइट से जो भी आएगा उसकी प्रायोरिटी होगी, तो राइट से कोई नहीं आ रहा, तो फर्स्ट गियर में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे सेकंड गियर में जाने की। बड़े नाइस एंड स्लोली आपने यहाँ पे जाना है। सिग्नल दिया लेफ्ट का और यहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे अब यहाँ से।
अब वो गाड़ी टर्न इन द रोड कर रही है, उस गाड़ी को गैप देंगे ताकि वो टर्न कर सके आराम से। मिरर देख के तो हम वापस जाएंगे। अब इस रोड के ऊपर, ये रोड का नेम है ओल्ड मोट लेन और स्पीड इस रोड के ऊपर 20 माइल्स एन आवर है। इस रोड के ऊपर मीटिंग सिचुएशन होती है हमेशा। ये गाड़ी हमेशा जो लेफ्ट और राइट पे खड़ी हैं, ये हमेशा ऐसे ही खड़ी रहती हैं यहाँ पे। बहुत कम होता है कि ये गाड़ी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। तो जब भी यहाँ पे आना तो आपने बड़े एहतियात के साथ यहाँ पे गाड़ी चलानी है। अगर तो कोई दूसरी तरफ से आ रहा है तो आपको पता कि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं जा सकूँ, तो हमेशा रूल हम सिंपली ये कहते हैं कि बी द फर्स्ट वन टू स्टॉप। आप पहली गाड़ी बनो जो कि मीटिंग सिचुएशन के ऊपर गाड़ी को रोक दे, क्योंकि आपका टेस्ट होता है। तो कई दफ़ा होता है कि आप इग्नोर कर देते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि वो दूसरी गाड़ी मेरे लिए रोक देगी गाड़ी को। अगर उन्होंने ना रोका तो फिर उसका नतीजा कई दफ़ा अच्छा नहीं निकलता। तो मीटिंग सिचुएशन जब भी होने लगे तो कोशिश करें कि अगर स्पेस आपको नज़र आ रहा है, देखें ना रोड से यहाँ से नज़र आ रहा है ना सारा रोड, पता चल रहा है कि अब मैं सेंटर पे गाड़ी चला रहा हूँ तो जाहिर है जो भी आएगा वो सेंटर में चलाएगा। बी द फर्स्ट वन टू स्टॉप द कार। अभी हम सेंटर ने मुझे बोला कि गो लेफ्ट एट द जंक्शन। सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। Turn left. पोजीशन बनाए अपनी लेफ्ट की तरफ दोबारा से। और जब हम पोजीशन बना रहे हैं तो हमने क्विकली राइट पे देखा है, लेफ्ट पे देखा है, दोबारा राइट पे देखा है तो कोई नहीं आ रहा, तो हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को मूव करेंगे। और फिर से यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि यहाँ पे मीटिंग सिचुएशन हो रही मिलेगी हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी साइड पे रहें जितना रह सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, क्योंकि अब अगर गाड़ी के नज़दीक चलेगा तो वो क्लियरेंस का फॉल्ट आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखें जो वैन खड़ी है उसकी वजह से मुझे मजबूरन मिडिल ऑफ द रोड गाड़ी चलानी पड़ेगी। सत्यम ने कहा कि गो राइट एट द विचर्च रोड, वो जो कि जंक्शन आ रहा है। मिरर देखा सेंटर का, राइट का देख के सिग्नल दिया। सेंटर लाइन के साथ हम पोजीशन बनाएंगे अपनी और गिव वे की लाइन के ऊपर गाड़ी को रोक देंगे, क्योंकि सामने दीवार है, ये सामने घर है, ये फेंस लगी है, तो इसका मतलब है ये जंक्शन है और यू मस्ट रुकना पड़ेगा हमें रिगार्डलेस वहाँ पे कोई लाइन बनी हुई है या नहीं। अब दोनों तरफ देखा है, कोई नहीं आ रहा, तो हम गाड़ी को ला के अपनी तरफ आ जाएंगे। सेंटर का मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, न्यू रोड है, न्यू मिरर देखा है, विचर्च रोड है इस रोड का नाम, और स्पीड यहाँ पे भी 20 माइल्स एन आवर है। अब फिर से वो जो वाइट गाड़ी खड़ी है साइकिलिस्ट के आगे, जहाँ पे अभी देखेंगे साइकिलिस्ट भी देखेंगे, साइकिलिस्ट वाले ने भी मूव करके मेरी साइड पे आ जाना है। तो यहाँ पे जैसे वो भी देखा उसने, तो हम मिरर देखेंगे, पोजीशन बनाएंगे थोड़ा सा दूर, जो कि एक हमें गैप डोर का लेंथ गैप छोड़ना पड़ता है। अब क्योंकि एक और वैन खड़ी है तो हम इसी लेन में चलते रहेंगे, और जो ही ये वैनें क्लियर हो जाएंगी लेफ्ट का मिरर देख के तो हम आहिस्ता से अपनी लेन में आ जाएंगे। लेकिन अब हमें साइकिलिस्ट पे नज़र रखनी है, क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर सिग्नल देंगे लेफ्ट का, साइकिलिस्ट की पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, और अब कॉर्नर की तरफ हम पोजीशन बना लेंगे अपनी। अब हम देखेंगे राइट पे गाड़ी टर्न हो रही है, अब पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि स्पीड में आ रही, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, हैंड ब्रेक लगा लेंगे। कुछ 6-7 गाड़ी इकट्ठी आ रही थी। अब ये एक ब्लैक गाड़ी के बाद गैप नज़र आ रहा है हमें, देख लेंगे लेफ्ट क्लियर है। अगर मैं टर्न भी करूँ तो कोई सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई, मैंने इसलिए लेफ्ट पे देखा अच्छी तरह, कोई गाड़ी खड़ी ना हो ना मेरे आगे। राइट पे देख ले तो खुशी खुशी में बाहर निकले, आगे जो गाड़ी खड़ी उसको उसके अंदर ठोक दें। अब रोड का नाम है प्रिंसेस रोड, और जैसे हम इस रोड से हम गए भी थे, वापस जा रहे हैं इस रोड से, और यहाँ पे स्पीड 30 माइल्स एन आवर जो कि सामने नज़र आ रही है। जब भी पेडेस्ट्रियन लाइन क्रॉसिंग की तरफ जाएं तो जल्दी से स्कैन करें कि देखें कोई खड़ा तो नहीं हुआ लाइटों के ऊपर, क्योंकि ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, ये तब ही चेंज होगी जब किसी ने वहाँ पर बटन दबाया होगा। तो वो लाइटें चेंज है, अगेन हमें पता है कि लाइटें चेंज है, तो ये हम यहीं से स्लो करना शुरू कर देंगे। एक्सेलरेशन को देना बंद कर दिया है, ब्रेक लगानी शुरू कर दी है, गाड़ी की स्पीड खुद ही आहिस्ता से स्लो होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अप्रोचिंग फॉल्ट लूँ, तो इसलिए मैंने गाड़ी को पहले से स्लो करके बड़े आराम के साथ मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाया, गियर को निकाल के पैडल छोड़ के तो हम बैठ जाएंगे। अब हम वेट करेंगे, रादर देन कि आप पैडल को दबा कर रखें और वेट करें कि लाइटें चेंज हो। अब हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, और जो ही ये फर्स्ट वाली गाड़ी मेरे सामने से मूव होनी शुरू होगी, तो उसके साथ हम भी मूव होना शुरू हो जाएंगे। After 800 yards, turn
right, A5145, Barlow Moor Road. अब ये कार वॉश है, ये बलून शॉप है, ये रॉजर की शॉप है। इनको क्रॉस करने के बाद हमने तैयारी करनी है राइट जाने के लिए, क्योंकि सैटम ने मुझे बोला कि राइट जाना है। मिरर देख के सिग्नल दिया मैंने राइट का। यहाँ पे 2 लेने हमने क्रॉस करनी है, फिर हमने मिडल में जाना है और मिडल में जाने के बाद हमने राइट लेन में जाना है। अभी मुझे नजर आ रहा है कि राइट लेन भी एम्प्टी है, क्योंकि पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। हम लाइटों से गुजरने के बाद पीछे कोई गाड़ी नहीं, तो हम आराम से टर्न करके अपनी लेन में आ गए। सिंपल सा रूल याद रखिएगा, जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं तो क्योंकि आप स्लोवर लेन से फास्ट लेन की तरफ जा रहे हैं, लाइटें आगे रेड है, हम स्लो हो जाएंगे पहले, क्योंकि आप स्लो 5145 Barlow Moor Road, then take the second left. सर ने हमने बोला कि राइट जाने के बाद या लाइटों से सेकंड लेफ्ट भी करेंगे हम। जब भी लेन चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप स्लो लेन से फास्ट लेन की तरफ जा रहे होते हैं, तो स्पीड के ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा। कई दफ़ा स्टूडेंट करते हैं कि जब लेन चेंज कर रहे होते हैं तो 30 के रोड के ऊपर वो 20 के ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं कि मैं जल्दी से किसी तरीके से लेन को चेंज कर लूँ। लेकिन जब स्लो गाड़ी हो गई है तो फास्ट लेन में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो फास्ट गाड़ी चला रही होते हैं, वो फास्ट गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो जो फास्ट लेन के अंदर, वो बहुत कम है रेशो के वो आपको रास्ता दे देंगे आपकी स्लोवर गाड़ी के ऊपर। अनलेस के आगे लाइटें रेड हैं तो वो आपको रास्ता दे सकते हैं। तो जब भी आप लेन चेंज करें तो कोशिश करें कि आपकी बिल्टअप स्पीड को थोड़ा सा बिल्टअप करें पहले। अगर 20 पे चला रहे हैं तो कम से कम कुछ 26, 27, 28 के ऊपर लेके जाएं उसको, ताकि जो गाड़ी जिसने आपको रास्ता देना है उसको पता हो कि इस गाड़ी को अगर मैं रास्ता दूंगा तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो भी जाएगी, 1-2 पॉइंट नीचे आ भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर किसी को देखे कोई मुझे जी 10 पॉइंट नीचे आ जाना, 30 की स्पीड से मुझे 20 के ऊपर आके इसको रास्ता देना पड़ेगा, तो मोर लाइकली है कि वो आपको रास्ता नहीं देंगे और खुद ही चलते रहेंगे वहाँ पे। अब सेंटर ने हमें बोला था 10 राइट करने के बाद सेकंड लेफ्ट जाना है, तो ये लेफ्ट यहाँ पे आ गया। सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल हमने दिया लेफ्ट का। अब सेंटर में यहाँ पे हमने सेकंड गियर में जाना है, क्योंकि ये जंक्शन बड़ा अच्छा है, साइकिलिस्ट कोई नहीं है। आराम से स्टीयरिंग को घुमाएंगे और सीधा हम लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे हम देख के भागता है वो राइट का मिरर देख के हम दूर हो जाए इस गाड़ी से। दूर होने के बाद लेफ्ट का मिरर देख के दोबारा सिग्नल दिया और अपनी लेन में वापस आ गए। अब क्योंकि हम टेस्ट सेंटर की तरफ वापस जा रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड जो है इस बॉल आर्ट के बाद बैरियर्स के बाद स्पीड जो है 10 माइल की हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि पहले हमने स्पीड को स्लो करना है। ये नहीं करना है कि फौरन गियर को ठोक दिया फर्स्ट में और क्लच को छोड़ दिया अपनी तरफ से जल्दी में कि हम पहुंच गए। गाड़ी झटका मारती है क्योंकि आपकी स्पीड इतनी नहीं है। अब ये हमसे लेफ्ट जाएंगे, सेंटर मिरर देख के, लेफ्ट का मिरर देख के। अब यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट टर्न है तो बड़े तहम्मुल के साथ यहाँ पे वापस आके तो बड़े स्लोली है। अभी देखें मेरी गाड़ी की स्पीड ओनली 3 माइल्स एन आवर पे मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। अब 3, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम स्पीड बढ़ा के यहाँ पे टर्न करें, क्योंकि ये लास्ट टर्न होती है टेस्ट खत्म होने से पहले। तो कोशिश करें कि यहाँ पे बड़े आराम के साथ टर्न हो जाए और फिर आप यहाँ पे लेके, जब यहाँ पे गाड़ी को लेके आएंगे तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको कहेंगे कि गाड़ी को बॉक्स के अंदर लगा दें या बेस के अंदर लगा दें। तो ये अब आपका टेस्ट यहाँ पे फिनिश हो चुका होता है। वो आपको चाहते हैं कि रोड जिस रोड पे हम खड़े हैं इस रोड को क्लियर कर दें, उसकी वजह से गाड़ी वो आपके साइड पे लगाते हैं। अब ये मनूवर का आपकी ये जो पार्किंग करने लगे ये आपके टेस्ट का हिस्सा नहीं होता। तो आपने गाड़ी को बस रोड क्लियर करके तो अंदर ले जाना, चाहे गाड़ी टेढ़ी तिरछी खड़ी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी ऐसे करेंगे, गाड़ी को घुमा के हम यहाँ खड़ी कर दिए। अब यहाँ पे मेरी गाड़ी 2 लाइनों के बीच में खड़ी है, बल्कि परफेक्ट ही खड़ी हो गई है। 2 लाइनों के बॉक्सेस के बीच में भी आ जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने सिर्फ ये करना है कि रोड क्लियर करके तो हमने गाड़ी को खड़ा कर दिया। गाड़ी खड़ी करने के बाद हैंड ब्रेक लगाई, गियर को निकाल और पैडल को रिलीज कर दिया। ये था एक रूट जो कि हम पूरा का पूरा रूट करके आए हैं। लोकल रूट है 20 माइल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्टली हमने 20 माइल पे चलाई है। प्रिंसेस रोड पे जाती दफ़ा और आते दफ़ा हमने चलाई है 30 माइल्स एन आवर। हमने विल्बर्न रोड के ऊपर चलाई है 30 माइल्स एन आवर और हमने विंडसर रोड के ऊपर चलाई है 30 माइल्स एन आवर, 20 माइल्स एन आवर। ऑल द लोकल रूट जितने भी हमने लोकल स्ट्रीटों में हम जितने भी गए हैं वहाँ 20 माइल्स एन आवर की स्पीड पे ही हम चलाते रहे हैं। वेरी सिंपल रूट है। एहतियात करें जब भी इन रूटों के ऊपर जाएं, स्पीड के ऊपर ध्यान रखें। अगर स्पीड साइन 30 बोर्ड है तो 30 के करीब गाड़ी चलाएं। वो कई दफ़ा कोशिश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं थोड़ी चला रहा हूँ, एहतियात के साथ गाड़ी चलाता हूँ। उसकी वजह ये है कि गाड़ियाँ
अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊं तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, लेकिन ये नहीं, ये भूल जाते हैं कि स्लो चलाने से भी बंदा फेल हो सकता है। अगर आपकी अप्रोप्रिएट स्पीड इतनी नहीं है जितनी कि रोड की स्पीड है, रोड की अगर स्पीड 30 है और आप कंटिन्यूसली सिर्फ 22, 23 पे 3 के ऊपर ही गाड़ी चलाते रहे हैं तो वो सीरियस फॉल्ट काउंट किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस स्पीड। तो आपकी प्रोग्रेस स्पीड जो थी वो ओवरऑल जो थी वो गुड नहीं थी उस रोड के मुताबिक, जिसकी वजह से आपको सीरियस फॉल्ट भी मिल सकता है। तो अगर 20 है तो 20 के करीब रखें। रोड खाली हो तो फिर देखें ना, फिर तो हमारा रोड स्पीड चलाना बढ़ता है ना, उस स्पीड के मुताबिक गाड़ी को चलाना हमारा बनता है। अगर रोड खाली है, अगर बिजी है तो देखें, मैं एक दफ़ा वो डालाकोट रोड के ऊपर जब मैंने गाड़ी चलाई है, दोनों साइडों पे गाड़ी खड़ी थी, 20 का रोड था, लेकिन मैं वहाँ पे 14 माइल एन आवर 13 माइल एन आवर के स्पीड के हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो मुझे रोड की कंडीशन अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं वहाँ पे तेज़ चलाऊँ। तो जहाँ पे अलाउ करती है रोड कंडीशन आपको, तो वहाँ पे हमेशा आप स्पीड का ध्यान रख के उस स्पीड के मुताबिक ही गाड़ी चलाएं। राइट, होप यू लाइक द वीडियो। कोशिश तो कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बने, लेकिन आपकी सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है। आप लोग देखते हैं और इसी वजह से मैं ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं पसंद करता हूं वीडियो बनाना। तो अगर किसी को कोई वीडियो चाहिए जो कि टाइम के मुताबिक, मोस्टली मेरे इंग्लिश चैनल में मोस्टली वीडियो बनी हुई हैं। शास्त्रन राउंड बोर्ड की तो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। मॉक टेस्ट भी है मेरे स्टूडेंट्स के साथ। टाइमिंग ज़्यादा मैं पहले नहीं बताता होता था, अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं टाइमिंग को खासकर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो कि जब किसी को कोई टेस्ट हो तो उनको पता हो कि ये वन ऑफ द टेस्ट रूट है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा एक 703 और 1004 के ऊपर मैंने बनाई है वीडियो, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या है कि आज का दिन जो कि 6 नवंबर है, आज 8 गाड़ियाँ गई थी टेस्ट के लिए सुबह 7:03 इन द मॉर्निंग। 6 गाड़ियाँ जो कि 6 गाड़ियाँ शास्त्रन राउंड अबाउट के ऊपर गई थी, जो कि शॉकिंग था कि इतना अर्ली वो वैसे मोस्टली शास्त्रन राउंड अबाउट पर नहीं लेके जाते, लेकिन क्योंकि वीकेंड है उन्होंने उसका फुल फ़ायदा उठाया और 6 गाड़ियाँ राउंड बोर्ड के ऊपर गई थी आज। तो ये कह सकते हैं एज अ स्टूडेंट के हिसाब के साथ कि वो स्टूडेंट गया था कि चलो हो सकता है कि ये भी ऐसे चले जाए, लेकिन ये होता है कि हर दफ़ा वो डिफरेंट टेस्ट रूट को यूज़ करते हैं। जैसे 703 पे उन्होंने नॉर्मल किया था, लेकिन आज वो राउंड बोर्ड के ऊपर भी चले गए। होप यू लाइक द वीडियो। हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। सब्सक्राइब किए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको रिकमेंड भी करें, दूसरे लोगों को भी बताएं कि इंग्लिश चैनल भी है, उर्दू चैनल भी है। अब तो ज़ाहिर है उर्दू चैनल के लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। जिनके टेस्ट हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। एहतियात से गाड़ी चलाइएगा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा एग्जामिनर की। थैंक यू, बाय बाय।